बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो औरत हर वक्त बालों का जूड़ा बना कर रखती है तो समझ जाओ कि मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि क़यामत की निशानी में एक निशानी ये भी है कि झूठे लोगों की इज्जत होगी और सच्चे लोग जलील हो रहे होंगे। इंसान इन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज़्यादा वो इन चीज़ों से बीमार होता है जो इसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। यानी कि टेंशन। सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नज़र का इलाज मुमकिन है लेकिन नज़रिए का नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कोशिश करे कि नस्ली लोगों से ताल्लुक़ रखे, ये नाराज़ भी हों तो इज़्ज़त और किरदार पर बात नहीं किया करते। इंसान मोहब्बत में गुनाह तो अपनी मर्ज़ी से करता है, लेकिन जब बात पाक रिश्ते निकाह करने की आती है तो ये कहकर मुकर जाता है कि घर वाले नहीं मान रहे। बड़ी उम्र की औरतों से शादी करने में शर्म महसूस ना करो क्योंकि ये सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह तबारक तआला इम्तिहान लेता है ताकि साबर हो, आजमाइश में डालता है ताकि इसके शुक्रगुजार हो, रुलाता है ताकि साफ दिल रहो, चुप भी करवाता है ताकि इस पर यकीन रखो। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मर्द जितना भी अना पसंद क्यों ना हो, लेकिन औरत की एक चीज़ इसे झुकाने पर मजबूर कर देती है और वो है औरत की खामोशी और नज़रअंदाजी। जिन्हें आपकी तकलीफ़ का एहसास ना हो, इन्हें अपनी तकलीफ़ का एहसास दिलाने की भी तकलीफ़ नहीं करनी चाहिए। अपने दिल को मजबूत करो और हर एक से यही तवक्को करना छोड़ दो कि वो तुम्हारी बात को समझेगा। इंसान भी अजीब मजाज का है, जो इसकी तबीयत को समझे वो अच्छा लगता है, जो इसकी नीयत को समझे वो बुरा लगता है। जिस शख्स पे बेटियों का बोझ आ पड़े और वो इनके साथ हुस्न सलूक यानी अच्छा बर्ताव करे तो ये बेटियां इसके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएगी। ये बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती है, जो घर अल्लाह को पसंद हो बस वहाँ होती हैं। जब रिज़्क में तंगी महसूस हो तो गौर कर लिया करो कि माँ बाप के लिए दुआ करना तो नहीं छोड़ दी। अगर गंदे कपड़ों में शर्म आती है तो गंदी सोच रखने में भी शर्म आनी चाहिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इंसान या रब मुझको जो चाहिए वो नहीं मिलता तो रब क्या फरमाता है, जो मिल रहा है तेरे लिए बेहतर है, तुम नहीं जानते मगर मैं खबर रखता हूँ। सुभान अल्लाह। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है, रूठना, मनाना, शिकायत करना, गिले शिकवे, और फिर दिल ऐसे हो जाता है कि कोई बात करे तो ठीक, ना करे तो भी करे तो ठीक है। मेरे रब का फ़ैसला हर फ़ैसला अच्छा है, वो जिस हाल में भी रखे वो हाल भी अच्छा होता है। क्या आप जानते हैं कि तकिए के बगैर सोने से आपकी कमर मजबूत होती है और कमर दर्द से आराम महसूस होता है। हालात कैसे भी हों, अगर हम सफ़र नस्ली हो तो खुशियाँ गुर्बत में भी रक्स किया करती है। इंसान को जनाजे से पहले भी कंधों की ज़रूरत हुआ करती है। बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है जब किस्मत और हालात दोनों ख़राब हों। इंसान को खामोश और अक्लमंद इसकी उम्र नहीं, इसकी ज़िम्मेदारियां बनाती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह से कभी ना उम्मीद मत होना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। इख्तिलाफ का हल ढूंढा जा सकता है लेकिन हसद, बुग़्ज़, मुनाफ़क़त और एहसान फरामोशी का नहीं। अगर ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हो तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप लोगों को बताना बंद कर दे कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। ज़िंदगी को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से ज़िंदा बचकर कोई नहीं गया। जब कोई और दिल को बाज जाए तो पिछली मोहब्बतों पर लोग मिट्टी डाल दिया करते हैं। कोई भी इतना मसरूफ़ नहीं होता, सारी बात अहमियत की होती है कि कौन किसी को कितनी अहमियत देता है। अच्छा वक्त आने दो, ये होल सेल में लगे हुए सारे मुनाफिक हम ख़रीद लेंगे।
वक्त गुजर जाता है किसी का इंतज़ार नहीं करता, लेकिन इतना सिखा जाता है कि कौन किसी के साथ मुखलिस है और किसने बुरे वक्त में साथ दिया। नफ़रत नहीं है किसी से, बस अब कोई दिल को अच्छा ही नहीं लगता। हसद भरी और बुरी नज़र लग जाए तो अच्छी किस्मत भी साथ नहीं देती। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इंसान को पहली दफ़ा बोलने में 2 साल लगते हैं, लेकिन कौन सा अल्फाज कहाँ बोलना है ये सिखाने में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। दुनिया पैसे वालों की चमचागिरी करती है, वरना रिश्तेदार बेकारियों के भी हुआ करते हैं। काश इंसान भी नोटों की तरह होता, रोशनी की तरफ करके पता लगा लेते असली है या नकली। जब किसी को इज़्ज़त दे तो इसके साथ फक्की भी दे दिया करे, ताकि इसे इज़्ज़त हज़म भी हो जाए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने क्या खूब फरमाया है, तुम दूसरों के रास्तों की रुकावट दूर करते जाओ, तुम्हारी अपनी मंजिल का रास्ता आसान होता चला जाएगा। ये बेटियों की कहानी भी क्या अजीब हुआ करती है। जहाँ पैदा होती है वहाँ मेहमान होती हैं, और जहाँ रुखसत होती हैं वहाँ मलकियत समझी जाती है, मगर मुकद्दर की कोई गारंटी नहीं। ऐसा इंतखाब करो जो आपसे सच्ची मोहब्बत करे, जो गलती ना होने पर भी माफ़ी मांगे, जो आपके आप को खोने से डरे, जो आपको खुश रखे और आपसे कभी भी रिश्ता ख़त्म ना करे। ऐसे शख्स को कभी मत खोना जो हर वक्त आपके साथ रहता हो। बेनस्ल आदमी की पहचान ये है कि आप इसे जिस कदर ज़्यादा इज़्ज़त देंगे वो आपको इस कदर ज़्यादा तकलीफ़ देगा। इंसान को अपने बेबस होने का अंदाज़ा उस वक़्त होता है जब वो किसी को देखने, सुनने और बात करने के लिए तरस जाता है। कोई सख्त दिल के साथ पैदा नहीं होता, दुनिया वाले नरमी छीन लिया करते हैं। तुम्हारा नींद से उठकर तहज्जुद पढ़ना इस बात की वाज़ेह दलील है कि अल्लाह तुम्हें जल्द कोई बड़ी कामयाबी देने वाला है। जो लोग जितनी ज़्यादा शिद्दत से प्यार या फ़िक्र करते हैं तो इतनी ही शिद्दत से नफ़रत नज़रअंदाज़ी भी कर सकते हैं। जो औरत हर वक्त बालों का जूड़ा बना कर रखती है, ऐसी औरत मर्द की कमज़ोरी को फ़ौरन जान लेती है और मर्दों की अक्ल को भी मंद कर देती है। तो जिस औरत के पाँव काले और चेहरा सफ़ेद हो, ऐसी औरत बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं हुआ करती और ये झूठ को भी सच बनाकर बयान करती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, 2 गुनाह ऐसे हैं जिसकी सज़ा दुनिया में ही मिल जाती है। नंबर 1 वालिदैन की नाफरमानी, इसकी सज़ा भी दुनिया में मिल जाती है। नंबर 2 ज़ना की सज़ा भी बीवी में या बहन में या बेटी में ये कर्ज़ है, एक अदा करना पड़ता है, इसकी सज़ा भी दुनिया में मिल जाती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, नेक्स्ट टाइम प्यारी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह निगहबान।